अच्छा, जब शुरू से बता देता हूँ, जब पानी जो है ज़मीन पे डालते हैं तो वो खुशक होता है ना, खुशक होकर बुखारात बनते हैं। तो वो बुखारात जो होते हैं जब ऊपर जा रहे होते हैं उठ के आसमान की तरफ या बादलों की तरफ, तो उन पे एक चार्ज आ जाता है। तो वो चार्ज जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। किस वजह से आता है? क्योंकि वो जब बुखारात उठ के ऊपर जा रहे होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से, उनके रगड़ की कुव्वत की वजह से उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ऊपर जाके अलग-अलग जमा होना शुरू हो जाता है। वो अलग-अलग जमा होता है बादलों में, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव अलग-अलग जमा किसमें होता है? बादलों में। अब देखो, तो ऊपर जाके सपोज मिसाल के तौर पर आपके पास चार बन गया, तो चार अलग इसमें पॉजिटिव अलग जमा हो गया, बादल का टुकड़ा एक नेगेटिव हो गया, एक फिर पॉजिटिव हो गया, ये 3 टुकड़े बन गए आपके पास। अब क्या होता है, दो एक जैसे जो चार्ज का अजसाम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव ने पॉजिटिव के साथ क्या किया, इसको रिपेल कर दिया। लेकिन जो एक ऑपोजिट चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अपना स्ट्रोक जो है, ये पूरा जो इसके अंदर चार्ज था वो एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। अब फेंकेंगे कैसे? पहले आपको एक ट्री नज़र आता है, दरख्त सा बना होता है, वो एक लाइट निकलती है, वो लाइट आपको नज़र आती है। लाइट के बाद आपको आवाज़ आती है, जब आती है ना तो वो डायरेक्ट स्ट्रोक हो रहा था, यानी कि वो स्ट्रोक आपका डायरेक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर ज़ाया हो रहा था। अब ये तो हो गए ख़त्म, अब ये हो गए न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं है। ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गए। जब इन्होंने दोनों ने अपना चार्ज ज़ाया कर दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, फ्री हो गए। अब रह गया पीछे ये वाला टुकड़ा, ठीक है। अब मिसाल देता हूँ, ये दोनों ने अपना चार्ज ज़ाया कर दिया, ये ख़त्म। ये बादल सिर्फ अब बरसाएंगे जो भी है, डायरेक्ट स्ट्रोक समझ आ गया ना, जो एक दूसरे के ऊपर ज़ाया करते हैं वो डायरेक्ट होता है। अब ये टुकड़ा बचा है, इस टुकड़े ने अब क्या करना है, अपना ऑपोजिट चार्ज जो है, अपना ऑपोजिट चार्ज वो ज़मीन पे पैदा करना है। अब ज़मीन में वो जगह ढूंढता है, कौन सी जगह? सबसे हाइट के ऊपर जो बिल्डिंग हो उसके ऊपर देखेगा। सबसे हाइट के ऊपर अगर कोई कंडक्टर है, जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके ऊपर वो करेगा, ठीक है। या किसके ऊपर करेगा, जो अगर किसी बनाना है, कोई जगह है, वहाँ पर कोई आयरन ढूंढेगा। अगर तो इसको कोई चीज़ मिल गई, जैसे मैं ट्रांसमिशन बात कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर अगर यह पैदा स्ट्रोक मतलब अपना ऑपोजिट चार्ज पैदा करके उसके ऊपर फेंक दे, तो क्या होगा, वो सारी बिजली जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिसको हम मिकदार मालूम ही नहीं कर सकते, वो सारी की सारी बिजली कहाँ जाएगी? ग्रिड स्टेशन में। तो ग्रिड स्टेशन में अगर वो बिजली जाती है, हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मिसाल देता हूँ मैं 100 एम्पेयर के लिए, तो वहाँ चली जाए 400 एम्पेयर, तो वो तो सारा इक्विपमेंट चला देगी। तो इसलिए हमने इसको उस ग्रिड स्टेशन तक पहुँचने नहीं देना। हम क्या करते हैं, एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को, अरेस्टर कहते हैं गिरफ्तार करना। लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं जो आसमानी बिजली को गिरफ्तार करता है। वो कहाँ लगता है? अब देखो, ट्रांसमिशन लाइन के खंभों के साथ 3 तारें इधर, जो 3 इधर होती हैं, चौथी तार 7वीं तार सबसे ऊपर एक लगी होती है, और वो डायरेक्ट खंभे के साथ अटैच होती है, उसमें इंसुलेटर नहीं लगे होते। अब वो तार जो लगी होती है, वो तार आपकी क्या करेगी कि आसमानी बिजली अगर आ रही है, मिसाल के तौर पर उसने अपना ऑपोजिट और सबसे ऊपर चार्ज ढूंढना है ना, कोई कंडक्टर ढूंढना है, तो सबसे ऊपर हमने वो लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया। आसमान ने जो बादल है, इसने अपना ऑपोजिट चार्ज उस लाइन के ऊपर फेंकना है। अब वो लाइन ने क्या करना, सारी बिजली को ऑब्जर्व किया और उस खंभे के ज़रिए सारे ज़मीन में गिरते हैं, उसको कहते हैं अर्थिंग। अब आ गई बात बिल्डिंग की। अब मैंने वो एक 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, अब वो भी तो आसमान के ऊपर ज़्यादा, मतलब ज़मीन से ऊपर ही है ना, बादलों के नज़दीक वो हो गई। अब वो स्ट्रोक उसके ऊपर भी फेंक सकती है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पर भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाऊंगा। लाइटनिंग अरेस्टर लगाऊंगा, कॉपर के होते हैं, और ये चारों तरफ लगा के एक वायर चारों तरफ फेर के, वो वायर जो होती है डायरेक्ट मैं ज़मीन में अर्थिंग कर दूँगा। अब अगर आसमानी बिजली गिरती है उसके ऊपर, वो सारी इस रॉड के ज़रिए ज़मीन में चली जाएगी, वो भी मेरा लाइटनिंग अरेस्टर होगा। अब इसने क्या करना है, इस टुकड़े ने, अगर मैदान में है तो ये ज़मीन है, ज़मीन में ये नेगेटिव चार्ज, ये कौन था पॉजिटिव, इसने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज पैदा कर देना। नेगेटिव पैदा करके अब पूरा स्ट्रोक इसके ऊपर फेंक देना।
जब ये पूरा स्टॉक इसके ऊपर गिरेगा तो मुझे बताओ, कभी आसमानी बिजली अगर किसी ने सुना होगा या देखा होगा तो जो चीज़ लगी है उसको पूरे को तबाह कर देते हैं, ना तबाह। तो ये ज़मीन में होल तक बना सकते हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा के ऊपर वो रॉड जो लगा हुआ है, हाँ जी, वो भी अर्थिंग के लिए होता है, लाइटनिंग अरेस्टर है। तो सारा स्टॉक ये ज़मीन पे अपना गिरा देगी। इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्टॉक। ज़मीन में गिराने में करते हैं, जो ज़मीन पे गिरे या आपका किसी लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरे या ऐसी जगह गिरे जो आपने मिसाल के तौर पर ज़मीन से ऊपर है और वहाँ पर कोई धात वगैरह पड़ी हुई है, तो जब उसके ऊपर अगर गिर जाए तो उसको भी हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रोक। यानी कि ऐसा स्ट्रोक, ऐसी लाइन जो अगर तो ये बादल के साथ टकराए तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रोक। अगर ये उसके साथ ज़मीन के साथ अगर ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ बनी हुई है, ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है या ज़मीन पे लोहा आयरन कुछ भी पड़ा हुआ है उसके ऊपर गिरा है तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्ट्रोक। इस चीज़ की समझ आ गई? आसमानी बिजली कैसे बनती है समझ आ गई? कैसे बन रही है, कैसे गिर रही है, कैसे वो एक दूसरे के साथ बादल टकराते हैं, कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं, सब समझ आ गया ना? चलो अच्छी बात है। अगर कोई पूछे बता लोगे? वेरी